हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शनिवार आपको मिलेगा कुछ खास और नया। और आज का इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ, इसी के बारे में हम जानेंगे क्या होता है क्रेडिट डेबिट कार्ड के। ये वीडियो आप देखें अगर आप जानना चाहते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड्स क्लोनिंग के बारे में, डेटा हैक के बारे में, या फिर मास्टर कार्ड या इवन मेट्रो कार्ड जैसी चीज़ों के हैक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए ही है, कैसे बचें, किस तरह से इस्तेमाल करें, कई चीज़ें आपको जानने का मौका मिलेगा और एक कुछ नई टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के बारे में भी आपको मौका मिलेगा इस वीडियो में जानने का। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे मेरे पास ऐसे वीडियोस आते हैं, कमेंट्स आते हैं जिनमें लिखा होता है कि मैं कार्डिंग के बारे में बताऊँ, SS7 के बारे में बताऊँ, लाइव बताऊँ वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी कोई भी चीज़ जिससे देश समाज या सोसाइटी का नुकसान होता है, उन चीज़ों को हम स्पॉन्सर नहीं करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते, तो उस तरह की चीज़ों के लिए आप मुझे कमेंट ना करें। और अब हम फेयर वे में कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। तो आज हम अगर आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया है कि कार्ड आपकी जेब में रखा है और फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई उसे कॉपी कर ले, कोई उसे क्लोन कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए आज का जो वीडियो है वो बना हुआ है। तो इससे पहले, जानने से पहले कि क्या क्रेडिट डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल कैसे है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एक तकनीक के बारे में और आप समझ जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं NFC के बारे में। तो दोस्तों, NFC का पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है, यानी कि शॉर्ट रेंज की जो वायरलेस डिवाइसेस हैं उन्हें कनेक्शंस करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है बहुत सारे प्लेसेस पे आज की डेट में हो रहा है और आगे फ्यूचर में इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ने ही वाला है, रुकेगा नहीं, आगे ये बढ़ता जाएगा। इसे बनाया था फिलिप्स और सोनी ने, एक स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसकी मदद से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। बनाया तो इसे फेयर वे के लिए गया था, लेकिन हैकर्स ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल दिया और इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह से करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ब्लूटूथ और वाईफाई से डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ऐसे ही NFC स्टैंडर्ड की मदद से भी डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है, तो इसे शॉर्ट रेंज में ही, यानी कि बहुत कम रेंज में ही डेटा को शेयर किया जा सकता है। इसकी जो रेंज है बहुत ज़्यादा कम है। कितनी कम है वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों? NFC डिवाइस, जो इनमें NFC का जो स्टैंडर्ड इनेबल होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम्स के अंदर। अब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो गई, स्मार्ट कार्ड हो गए, या फिर आपका मेट्रो कार्ड हो गया। इस तरह की पेमेंट लेस जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से पेमेंट होती है। तो पेमेंट जो हो पा रही है, NFC टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कह सकते हैं, इसकी मदद से ही वो जो पेमेंट है वो हो पा रही होती है। तो इसकी जो स्पीड है और जो डेटा ट्रांसमिशन है वो थोड़ा स्लो होता है और इसे सेटअप करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हालांकि ये वायरलेस ही होता है। इसकी जो वर्किंग है 3 स्टेप्स में पूरी होती है। 3 स्टेप्स में आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग 3 स्टेप्स में किस तरह से पूरी होती है। NFC कार्ड इमल्सन, NFC रीड एंड राइटर और NFC पीयर टू पीयर। NFC कार्ड इमल्सन का जो मेन काम होता है, इसी की मदद से आप किसी भी स्मार्टफोन को बना सकते हैं, वो स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा। जैसे कि सैमसंग ने गैलेक्सी S4 एक फ़ोन निकाला था जो कि एक स्मार्ट कार्ड की तरह काम करता था, यानी कि आपको अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं थी। उस फ़ोन में NFC इनेबल था, तो उसकी मदद से आप पेमेंट कर सकते थे, उनमें ये फीचर था। तो आप समझ सकते हैं कि जब फ़ोन में क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, तो क्या उसे हैक नहीं किया जा सकता? तो दैट इज़ सिंपल, किया जा सकता है। तो NFC फीचर का आप वास्तविक इस्तेमाल समझ गए होंगे कि इससे क्या किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी वल्नरेबिलिटी के बारे में। दोस्तों, वल्नरेबिलिटी मतलब कमियां। जैसे कि सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में, सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कमियां होती है, तो इसके अंदर भी कमियां हैं। और इस कमी के बारे में सबसे पहले पता लगाया 2006 में अर्नेस्ट और क्लेमेंस ने। उन्होंने डिस्क्राइब किया और उन्होंने पॉसिबल अटैक्स के बारे में बताया कि इसमें क्या किया जा सकता है, और करके भी दिखाया। उन्होंने बताया कि मैन इन द मिडिल अटैक इसके अंदर किया जा सकता है। अब आप कहेंगे मैन इन द मिडिल अटैक कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि NFC जो है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड है। तो ये RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पे काम करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को पिक किया जा सकता है एंटीनास के जरिए।
अब एंटीनाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएफ सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए एंटीनाज आते हैं। आईएमएसआई के वीडियो के दौरान भी मैंने आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक था बताया था। तो आरएफ सिग्नल्स को कैप्चर किया जा सकता है। तो जब आरएफ सिग्नल्स को कैप्चर किया जा सकता है तो इससे भी इसके बीच जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा उसे भी कैप्चर किया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा एनएफसी जो डिवाइसेस होती हैं वो यूजुअली ISO IEC 14443 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती हैं, जिन पे रिले अटैक करके, मतलब रिले अटैक करके जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसे कैप्चर किया जा सकता है। ये बिल्कुल मैन इन द मिडिल अटैक की तरह ही है। इसमें क्या होता है, रिले अटैक के अंदर एक भी जो अटैकर या हैकर है, जो भी पर्सन है, वो फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट को रीडर के पास, रीडर्स की रिक्वेस्ट है विक्टिम्स के पास फॉरवर्ड करता है और वहाँ से जो आंसर्स है उन्हें कलेक्ट करता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आसानी से जो कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, आपके स्मार्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो क्रेडिट डेबिट जो भी कार्ड हो, उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाया कि किस तरह से ये जो स्टैंडर्ड है काम करते हैं। अब अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड क्या है, दोस्तों एनएफसी के जो स्टैंडर्ड हैं इन्हीं की मदद से जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और जो डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है वो तय हो पाता है। यानी कि किस तरह से कम्युनिकेशन होना है डिवाइसेस के बीच में और डेटा किस तरह से एक्सचेंज होना है, यानी इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड किस तरह की फॉर्म में जाएगा, ये स्टैंडर्ड से ही पता चल पाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या रोल प्ले करते हैं। इनमें ISO IEC आता है, GSM में आता है। GSM आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 219 देशों में GSM का बहुत बड़ा नेटवर्क है। लगभग 800 मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं और 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का ये इस्तेमाल करता है। तो डेफिनेटली GSM ने भी इसके बारे में सोचा था और नवंबर 17 2010 के अंदर इन्होंने अपना एक डेवलप किया था प्लेटफॉर्म, जिसके ज़रिए पॉइंट ऑफ सेल जैसी जो फैसिलिटीज़ थी सेल फ़ोन के ज़रिए वो पॉसिबल हो पाई। पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल की जो फैसिलिटी पॉसिबल हो पाई थी US के अंदर, वो इसी जॉइंट वेंचर के कारण पॉसिबल हो पाई थी। लेकिन इस वेंचर को क्लोज़ कर दिया गया। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, 2015 में, मार्च 2015 में इसे क्लोज़ कर दिया गया। इसके अलावा NFC के बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड आए जिन पे अभी भी काम चल रहा है। तो मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा कि किस तरह की डिवाइसेस इसे सपोर्ट करती हैं। दोस्तों NFC के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर मैं बात करूँ, iPhone 6 इस लाइन में सबसे पहले आता है। तो आप समझ गए होंगे iPhone 6 इसमें सबसे पहला था जो क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था, NFC को सपोर्ट करता था। उसके बाद ब्लैकबेरी आया। और अगर हम आज की डेट में बात करें तो मास्टर कार्ड ने ऐड किया अपना NFC सपोर्ट पे पास के ज़रिए, जो एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी प्लेटफॉर्म पर भी आ गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सैमसंग के अंदर आया था। सैमसंग ने वीज़ा के साथ अपना पार्टनरशिप की और उन्होंने गैलेक्सी S4 के अंदर NFC इनेबल डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए आप डेटा को कैप्चर कर सकते थे। तो आप अगर आप एक फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़ोन में NFC का फीचर है, तो आप किसी भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड को जस्ट उसके पास लाने की ज़रूरत है और उसके पास आते ही, यानी कि उसकी रेंज में आते ही, उसकी सारी डिटेल्स उस फ़ोन के अंदर आ जाएंगी और फिर आप उनका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। वोडाफोन ने भी अभी लॉन्च किया है अपना NFC बेस्ड वोडाफोन स्मार्ट पास मोबाइल पेमेंट सर्विस के लिए। एंड उसके अलावा मतलब बहुत सारी कंपनी है। चाइना टेलीकॉम है जो कि थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारी डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं और इन फ्यूचर में, जैसे कि मैंने एज अ टाइटल में बोला कि भाई मोबाइल से कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों मोबाइल के अंदर NFC इनेबल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। NFC को किस तरह से इनेबल करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें पहले थोड़ा आप लोगों को जानना ज़रूरी है। होप सो आप समझ गए होंगे कि ये सारी जो प्रोसेस है क्रेडिट डेबिट मास्टर कार्ड या मेट्रो कार्ड को करने की, वो सीधा NFC से जुड़ी हुई है। कैसे करते हैं, कैसे होता है, किस हद तक हम जा सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।